हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा डेवऑप्स कोर्स और साथ ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी लिनक्स विंडोज CLI इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट भी। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने मेनली डिस्कस किया था व्हाट इज़ CLI एंड GUI। उसके अलावा हमने एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ के बारे में भी डिस्कस किया था एंड साथ ही हमने खूब सारी बेसिक विंडोज़ कमांड भी डिस्कस की थी, जैसे CD DIR MKDIR, ऐसे बहुत सारी बेसिक कमांड्स हमने डिस्कस की थी। सो गाइस, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन वॉच इट एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट। सो गाइस, आज का हमारा मेन मोटो है बेसिक फाइल सिस्टम कमांड्स। हम अलग अलग तरह की फाइल सिस्टम मैनेज करने की कमांड्स देखेंगे। फाइल सिस्टम मतलब कैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, कोई फाइल क्रिएट करते हैं या कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इन विंडो बाय यूजिंग CMD। सो हम मेनली देखेंगे और इसके अलावा हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे हम एक फ़ोल्डर को दूसरे फ़ोल्डर के साथ सिंक कर सकते हैं, ये भी हम मेनली चेक करेंगे आज। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइज, आज हम मेनली पढ़ेंगे बेसिक फाइल सिस्टम कमांड्स जैसे अट्राइब, कॉपी एंड एक्स कॉपी, मूव, डिलीट, मेक डायरेक्टरी एंड रिमूव डायरेक्टली, रीनेम। सो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में हम दो प्रैक्टिकल भी करेंगे। एक बेस होगा बैकअप सिंक प्रैक्टिकल प्रोग्राम, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड सेकंड, ये जस्ट फ़न के लिए ही है, इसका नाम है एनिमेशन प्रैक्टिकल। सो मेनली हम देखेंगे कि कैसे हम कमांड्स को कुछ सीक्वेंस में लगा के किसी फाइल में लिख के कैसे एक एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हम मेनली डिस्कस करेंगे आज। हम चलते हैं अपने वर्क स्पेस पे। सो जस्ट थिंक, ये फोल्डर ही हमारा वर्क स्पेस है। ये मैंने WS के नाम से एक वर्क स्पेस बनाया है और इसमें एनिमेशन नाम का फ़ोल्डर पहले से ही है। जैसे मैं अब CMD खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे CMD टाइप करूँगा और जैसे मैं CMD टाइप करता हूँ तो ये CMD खुल गया। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा जूम कर दिया, तो जूम करने के बाद में आई थिंक नाउ इट्स विजिबल टू यू ऑल। तो अब सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू करके एंड देन फोल्डर, या तो ये ऐसे करते हैं या फिर यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके करते हैं। लेकिन जब हम कमांड लाइन से इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने पास कमांड है MKDIR, जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, यहाँ पर भी रिपीट कर रहा हूँ। सो जैसे मैं MKDIR डेटा लिखता हूँ तो मैं एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ डेटा नाम से यहाँ पे। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा डेटा नाम से, जैसे यहाँ पे हो गया। अब ठीक है। एंड इसके अलावा अब अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो जैसे RMDIR अगेन डेटा, अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ से क्रिएट करना और डिलीट करना बहुत ईजी है। वापस से मैं जैसे इसको क्रिएट करना चाहता हूँ तो डेटा, ओके। अब मैं इसका रीनेम करना चाहता हूँ, इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए होती है अपने पास कमांड रीनेम, जैसे मैंने यहाँ पे भी शो कर रखा है रीनेम। सो जैसे मैं इसको फोल्डर का नाम चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं डेटा से इसका नाम करना चाहता हूँ एनी लाइक फन, तो मैंने इसको कर दिया रीनेम। अब रीनेम में पहला एट्रीब्यूट होता है कि आपका प्रेजेंट क्या नाम है। जैसे मैंने बोला कि प्रेजेंट डेटा नाम है और मैं उसको करना चाहता हूँ फ़न। तो जैसे मैं एंटर करूँगा इस डेटा का नाम चेंज होके फ़न हो गया। मैंने मैन्युअली कुछ ही नहीं किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके कोई रीनेम पे क्लिक करके ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नेम से रीनेम करना चाहता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अब मैं वापस से फ़न से इसको डेटा करना चाहता हूँ, सो फ़न को मैंने डेटा किया और एंटर, ये रीनेम हो गया। सो इट्स सो इजी टू चेंज और रीनेम एनीथिंग ओवर हियर। अब ये एक ही नहीं, अगर हम इससे बहुत सारे फोल्डर भी एक साथ कर सकते हैं, बट ये हो गया। अब जैसे इस डेटा फोल्डर के अंदर अभी हम जाते हैं तो अभी कोई फाइल नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सीधा कर सकता हूँ, जैसे नोटपैड
and in data folder I am creating like s.txt, जैसे मैं ये क्रिएट करता हूँ, माई स्पेलिंग वॉज रॉन्ग सो NOTEPD नोट पैड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी डेटा एंड जस्ट सेविंग इट। अब इसको सेव कर दिया। अब मैं इस डेटा फोल्डर में जाता हूँ तो ये s.txt नाम का एक फोल्डर बन गया, सॉरी फाइल बन गई, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो वो सेम डेटा है जो मैंने वहाँ पे लिखा था। सो ऐसे हम इसकी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं नोटपैड से। ये भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो मेनली आज हमने रीनेम और ये दो चीज़ देखी है अभी तक। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ s.txt के साथ में। सो गाइज मैंने ये फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं dir करता हूँ तो अभी मैं करंट ws फोल्डर में ही हूँ, मैंने फाइल चेंज नहीं की। तो मैं बैक जाता हूँ और अब अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने जब rmdir डेटा लिखा था तो ये आसानी से डिलीट हो गया था, लेकिन अब मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं वापस ही उसको डिलीट करना चाहता हूँ विद द सेम कमांड rmdir एंड देन डेटा। सो जैसे ही मैं इसको लिख के एंटर करूँगा, क्या इसने डिलीट किया? नहीं। सो आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, रिमूव डायरेक्टरी सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी मतलब एम्प्टी फोल्डर को ही डिलीट करती है, नॉर्मल फोल्डर्स को नहीं करती। जैसे इसके अंदर एक फ़ाइल है तो ये इसको डिलीट नहीं करेगी। अगर आप इसको डिलीट परमानेंट करना चाहते हो तो आपके लिए जैसे फर्स्ट आप इसमें हेल्प देख सकते हो rmdir का। तो जैसे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे बता रखा है कि -s करोगे तो सारी फाइल्स को कर देगा, डायरेक्टरी एंड फाइल सबको कर देगा। जैसे अगर मैं नॉर्मल rmdir डेटा करूँगा तब तो ये डिलीट नहीं करेगा, लेकिन जब मैं -s लगा के फिर लिखता हूँ डेटा, इस बार ये डिलीट कर देगा। हाँ, ये जैसे अभी पूछ रहा है कि आप सब भी डिलीट करना चाहते हो, तो मैंने यस कर दिया एंड ये डिलीट कर चुका है। सो अगर आपको फोर्सफुली सारी फोल्डर को डिलीट करना है तब आप -s यूज कर सकते हो। और जैसे अभी ये यस और नो पूछ रहा था, वो भी आपको नहीं पूछना, तो आप इसको -q भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं वापस से फोल्डर बनाता हूँ, mkdir डेटा, और उसमें एक फाइल नोटपैड डेटा /just data1.txt। सो इसमें जैसे ही मैं एंटर करता हूँ I am putting any data and just saving it and closing it. Now I am checking again the data, again removing the data folder. Again it's saying empty folder, it's not a empty folder. So now we are using both option, -s and -q. So -s and -q, we use both option. Now if we enter, then it doesn't ask even for yes no, like अभी यहाँ पे हमसे पूछा था yes और no के लिए, लेकिन यहाँ पे अब हमसे नहीं पूछेगा ये कि आपको डिलीट करना है या नहीं करना। सो अगर आपको कभी ऐसा डिलीट बिना परमिशन के डिलीट करवाना है तो ये दोनों ऑप्शन यूज़ कर लेना, और अगर आपको yes no भी पूछना है तो एक ये सिंगल ये यूज कर लेना। ओके, तो rmdir मेनली फोल्डर डिलीट करने के या क्रिएट करने के काम में आता है। सो अब जैसे मैं वापस एक फ़ोल्डर बनाता हूँ डेटा नाम से, एंड चलो रीनेम mkdir, ये तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं कोई फाइल भी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे करंट फोल्डर में मैं एक फाइल बना रहा हूँ नोटपैड test.txt। तो ये एक टेस्ट फाइल है, इसमें मैंने लिख दिया टेस्टिंग नाउ, जैसे मैंने ये लिख के और क्रॉस कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक द फाइल। तो यहाँ पे ये test.txt हो गया। अब मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो आपको अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ,
जैसे पहले हमने फ़ोल्डर का नाम चेंज किया था, अब फाइल का भी नाम चेंज करना चाहते हो तो आप सेम ही मेथड से कर सकते हो। जैसे मैंने इसको data.txt के नाम से चेंज कर दिया, test.txt को एंटर करूँगा तो इसने फ़ाइल का नाम रीनेम कर दिया। तो रीनेम आप फ़ोल्डर और फाइल दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, जैसे अब मैं data.txt को डिलीट करना चाहता हूँ तो इसके लिए डिलीट del एंड देन जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट फाइल। जैसे मैंने del data.txt लिखा, ये इसने इसको उस फाइल को डिलीट कर दिया। सो ऐसे हम नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं डिलीट से। अब डिलीट से आप क्या एक ही फाइल को कर सकते हो या ज़्यादा को, तो उसके लिए जैसे मैं अगेन वापस से कुछ फाइल्स बना लेता हूँ। जैसे notepad, let me write just s.txt एंड इसमें मैं लिख रहा हूँ s एंड जस्ट सेविंग इट। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा ये s.txt बन गया। अब मैं इसकी खूब सारी कॉपी कर लेता हूँ। जैसे s.txt को मैं y.txt के नाम से कॉपी कर रहा हूँ। सो अगर आपको कॉपी करना होता है तो आपके लिए कमांड होती है COPY, कॉपी। कॉपी मीन्स सेम इसका जैसा एक और डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। s.txt की जैसी एक y.txt बन गया। ऐसे मेरे को और बनानी है z.txt, a.txt। तो ऐसे मेरे को कितनी भी फाइल बनानी है मैं नॉर्मली कॉपी कमांड से बना सकता हूँ। तो कॉपी का मेनली फर्स्ट होता है कॉपी, फिर उसके बाद में सोर्स, देन डेस्टिनेशन, कि आपकी फ़ाइल का सोर्स कौन सी फ़ाइल को आप कॉपी करना चाहते हो और कहाँ पे कॉपी करना चाहते हो। तो मेनली आप जैसे ये दोनों सेम ही फोल्डर में तो मैंने यहाँ पे इनका रिलेटिव पाथ ले लिया। लेकिन अगर आपको दूसरे फोल्डर में करना होता तो आप रिलेटिव पाथ भी ले सकते हो या फिर एब्सोल्यूट पाथ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता, मेरे को इसको डाउनलोड फोल्डर्स में करना होता तो मैं पूरा सी यूज़र्स कौशल डाउनलोड्स ऐसे पूरा लिखता तो वो वहाँ पे फाइल चली जाती। तो आप मेनली यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ और यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ और यहाँ पे सोर्स पाथ लिख सकते हो और आपके जैसे ये फाइल क्रिएट हो गई। अब जैसे हमने देखा था डिलीट फोल्डर से एक ही फाइल डिलीट, अब मेरे को सारी फाइल डिलीट करनी है। जैसे डिलीट सारी वो फाइल डिलीट करनी है जिसका एक्सटेंशन txt हो। तो उसके लिए एक जैसे मैं स्टार बताता है ऑल फाइल्स, और जैसे मैंने star.txt लिख दिया, इसका मतलब डिलीट ओनली दोज फाइल विच हैव एक्सटेंशन txt। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो जितनी भी जैसे यहाँ पे वो चारों फाइल थी txt वाली, वो चारों डिलीट हो गई। तो अगर आपको ज़्यादा फाइल डिलीट करनी है कुछ ऐसे एक्सटेंशन की जैसे, तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी 100 png इमेज होती तो आप यहाँ पे star.txt लिखते तो 100 की 100 इमेज को डिलीट कर देता। अगर अपन मैनुअली करते तो अपन सेलेक्ट करने में आपको कम से कम 2 मिनट लग जाती, फिर आप उसको डिलीट करते तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता। बट यहाँ से आप इजीली कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। मिस एक कमांड टाइप की और एंटर, सारी जल्दी हो गया। तो बेसिकली हम देखते हैं तो ये GUI से थोड़ा फास्ट होता है। ओके, सो जैसे मेनली अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कॉपी कमांड के बारे में भी, कि कॉपी एंड डिलीट से हम सिंगल फाइल भी डिलीट कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डिलीट से हम फोल्डर डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये डेटा नाम का फोल्डर, तो क्या हम ये इसको डिलीट कर सकते हैं? तो मैंने लिख दिया डिलीट डेटा। मैं इसको करता हूँ तो जैसे अभी तो हाँ, जैसे ये बता रहा है कि आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो येस और नो पूछता है। आप करना चाहते हो तो येस, नहीं तो नो। जैसे मैं भी नो कर देता हूँ। सो आप डेटा से डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये परमिशन पूछता है एक बार। सो आप del भी यूज कर सकते हो किसी फोल्डर को रिमूव करने के लिए। ओके, जैसे एक बार अपन कर ही देते हैं। तो del डेटा एंड मैंने येस कर दिया तो इसने डिलीट तो कर दिया डेटा, बट आपने देखा कि इसने फोल्डर डिलीट नहीं किया, सिर्फ इसके अंदर जो फाइल थी s.txt उसको डिलीट किया। सो अगर आपको फोल्डर डिलीट करना होता है तब आप rmdir यूज़ करते हो, और अगर आपको उसके अंदर का डेटा डिलीट करना होता है तो आप सिंपल del कमांड भी यूज कर सकते हो। तो
सो मेक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, रीनेम एंड डेल, इसके बारे में हमने लगभग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी फॉर दैट। ये और भी इसके बारे में जानना है तो आप डेल हाइफन ये हेल्प देख सकते हो, बाय डेल स्लैश क्वेश्चन मार्क, इससे आप इसकी हेल्प देख सकते हो। सो जैसे आप इसकी लेट मी डू, जैसे आप देखोगे तो इसने और भी ऑप्शन बता दिए, जैसे पी में प्रॉम्प्ट करता है कि आपको कौन सी फाइल डिलीट करनी है, आपको मैनुअली डालना है, मतलब आपको मैनुअली इसमें एंटर करना पड़ता है वैल्यू। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है जो आप यहाँ से देख के कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब मेनली हम चलते हैं कॉपी मैंने बता चुका। कॉपी मेनली एक ही फाइल, एक ही डेस्टिनेशन से, एक ही एक सोर्स एक डेस्टिनेशन, तभी हम मेनली यूज कर सकते हैं कॉपी। हम कॉपी ज़्यादा फाइल को एक जगह कॉपी, जैसे लेट मी शो यू, जैसे मैं कोई भी एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, सो नोटपैड s.txt, yes and writing anything, control s alt f। सो जैसे मैंने s.txt बनाई, अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो लास्ट मैंने बताया था कॉपी s.txt, और जिसमें भी करना है जैसे t.txt मैंने कर दिया तो ये इसकी एक कॉपी कर दी। अब मेरे को इन दोनों की वापस से कोई तीसरे में करना है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। txt, जैसे मैंने ये इन दोनों फाइल को किसी दूसरे फोल्डर में करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये दोनों फाइल का डेटा, जैसे ये डेटा फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है तो ये दोनों फाइल उठ के मतलब कॉपी हो के इस डेटा में चल जाए। तो अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा और एंटर करता हूँ तो इस बार ये सो गाइज मेनली आपको कभी भी ऐसे कॉपी पेस्ट करना है तो आप इसमें कॉपी कमांड यूज कर सकते हो। सो ऐसे ही आपको अगर फाइल्स को मूव करना है, जैसे मैं अभी इस फोल्डर में जाता हूँ और इन दोनों फाइल को डिलीट कर देता हूँ। अब इस फोल्डर में दिस s.txt को हम डेटा के अंदर मूव करना चाहते हैं, सो उसके लिए हम मेनली कमांड यूज करते हैं मूव। सो मूव, जैसे s.txt को मेरे को डेटा के अंदर मूव करना है, सो डेटा मैंने जैसे करूँगा तो ये फाइल मूव हो गई और इस डेटा के अंदर पहुँच गई। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। मैं इसको वापस से बैक मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ data/s.txt। अगर मैं डॉट लगाता हूँ, डॉट मतलब करंट फोल्डर में, उस वाले फोल्डर से करंट फोल्डर में ले गया हूँ, जैसे मैं करूँगा तो वो वहाँ से वापस आ गया, मूव होके वापस बैक आ गया। सो आप ऐसे मूव कर सकते हो एक फ़ाइल को दूसरी जगह से। अगर मेरे को मल्टीपल फाइल मूव करनी है तो मल्टीपल फाइल भी आप मूव कर सकते हो। जैसे मेरे को सारी टेक्स्ट फाइल मूव करनी है तो star.txt टू डेटा मैंने ऐसे किया तो इन्होंने दोनों फाइल मूव करके डेटा के अंदर पहुंचा दी, जैसे यहाँ पे पहुंचा दी। तो आप भी मेनली ऐसे कर सकते हो इसमें। तो मेनली मूव कमांड आपको डेटा को मूव करने में हेल्प करता है। कॉपी कमांड आपको डेटा की फाइल को डुप्लीकेट कॉपी करने में काम करता है। तो कॉपी एंड एक्स कॉपी दोनों सेम है, बट लेकिन एक्स कॉपी थोड़ा और हेल्पफुल है। जैसे आपको जैसे आप मेनली यहाँ पे तो नहीं, आप इंटरनेट पे आप इसको देख सकते हो एक्स कॉपी में, उसमें ज़्यादा आपको एग्जांपल बता रखे होंगे जो आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे आपको 2 ड्राइव से एक ड्राइव को दूसरी ड्राइव पे कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए भी आप एक्स कॉपी यूज़ कर सकते हो। तो एक्स कॉपी ज़्यादा फाइल्स को कॉपी करने के लिए होता है, एंड सिंपल कॉपी आप ज़्यादा मतलब इसका स्कोप कम है, इसका स्कोप ज़्यादा है। इसको आप ज़्यादा जगह यूज कर सकते हो, इसको कम जगह पे यूज कर सकते हो। एंड एट लास्ट हम जानते हैं एट्राइब के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे एक यूज़ तो अभी ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसको क्लियर करते हैं, ls dir करता हूँ
तो इसको मैंने dir किया तो पता चला कि करंट हमारे पास यही 2 फाइल है। लेट मी मूव बैक दोज 2 फाइल। जैसे मैं इन दोनों फाइल को एक बार पहले वापस मूव करवा लेता हूँ। तो data.txt के अंदर है, उसके अंदर सारी टेक्स्ट फाइल start.txt को मैं करंट फोल्डर में कर लेता हूँ। तो ये दोनों फाइल वापस बाहर आ गई। तो अब मेरे को इनका एब्सोल्यूट पाथ देखना है। एब्सोल्यूट मतलब एकदम एग्जैक्ट पाथ मेरे को इन फाइल्स का देखना है। तो उसके लिए आप एक एट्राइब यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एट्राइब यूज़ करूँगा तो ये जैसे दोनों फाइल का मेनली मेरे को सारे एब्सोल्यूट पाथ दे दिया। सी यूज़र कौशल डेस्कटॉप, ये एब्सोल्यूट पाथ मेरे को दे चुका है ए। और जैसे अगर मैं इसके साथ में -d ऑप्शन लगाता हूँ तो ये साथ में इनके साथ में ये दोनों फोल्डर्स के भी एब्सोल्यूट पाथ दीजिए। सी यूज़र कौशल डेस्कटॉप WS एनिमेशन, जैसे इन्होंने ये टोटल दोनों एब्सोल्यूट पाथ दिया। तो आप एट्राइब को एब्सोल्यूट पाथ के लिए भी कर सकते हो, नहीं तो आप एट्राइब की हेल्प में चेक कर सकते हो। इसके साथ हम मेनली बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मेनली ये क्या काम में आता है, आप इससे हाइड भी कर सकते हो किसी डेटा को। जैसे मेरे को इस s.txt को मेनली जब अपन हाइड करते हैं तो आप इसको कैसे हाइड करते हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे जैसे हिडन कर देते हो और मैं इसको अप्लाई कर दूँ हिडन एंड रीड ओनली करके। जैसे मान लो मैं इसको अप्लाई कर दूँ एंड ओके। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जैसे अभी तो मैंने व्यू ऑप्शन में जाके जैसे मैंने अभी अलाउ कर रखा है हिडन आइटम्स को, लेकिन जैसे अगर मैं हिडन आइटम को तो ये अभी हिडन हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इस हिडन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये अब अभी हमको शो हो रहा है ये हिडन। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पे हिडन भी टिक हो और ये दिखे भी ना, ऐसा कुछ चाहते हो, मतलब इसको परमानेंट हाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम एट्राइब यूज़ कर सकते हैं। जैसे एट्राइब में एक सीक्वेंस होता है CLS। सो जैसे मैं इसको लिखता हूँ, पहले मैं इसको अनहिडन कर देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने इसका हिडन हटा दिया एंड ओके कर दिया, तो ये हिडन नहीं है। अब मैं एक सीक्वेंस यूज़ करता हूँ एट्राइब प्लस में इसमें ऐड कर रहा हूँ HRS एट्राइब HRS एंड उस फाइल का नाम s.txt। ये सीक्वेंस याद रखना HRS। अगर आप इस सीक्वेंस को लिखते हो और एंटर करते हो तो ये वाली फ़ाइल परमानेंट हिडन हो जाएगी। जैसे मैं इसको अब रिफ़्रेश करता हूँ तो वो फाइल परमानेंट दिख भी नहीं रही कहाँ पे गई। अभी देखो आप हिडन आइटम आप यहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट या डीसेलेक्ट करते हो कुछ भी नहीं, ये वो वाली फ़ाइल परमानेंट हिडन हो गई। अब आपको उस फाइल को वापस लेके आना है। लेट मी क्लियर, जैसे मैंने लगाई थी कमांड एट्राइब +HRS। सो +HRS ने उसको हाइड कर दिया। अगर आपको उसको अनहाइड वापस करना चाहते हो परमानेंट फाइल को, तो आप प्लस की जगह माइनस लिख दो यहाँ पे। एंटर करोगे तो जो फाइल अभी हिडन थी वो वापस आ गई। तो एट्राइब का आप एक यूज़ तो मान लो कि आप एब्सोल्यूट पाथ देख सकते हो और एक ये हिडन परमानेंटली हिडन कर सकते हो किसी भी फाइल को। सो ये एक यूजेज होगा। ऐसे एट्राइब के बहुत सारे यूजेज हैं, बट मेनली मेरा मोटो यहाँ पे ये सिखाना नहीं कि आप एट्राइब के क्या क्या यूज़ कर सकते हो। मेनली मेरा ये है कि आप एक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो एक कमांड लाइन से पूरी अच्छी तरह। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हुई होगी इन CLI पे कि आप एक CLI को यूज़ करके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। बस आपको कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कमांड ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सारी कमांड लर्न करनी है या फिर सब कुछ ही आपको लर्न करना है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आपको आती जाएगी ये इन सभी कमांड्स के बारे में आप जान जाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे आराम से। सो ये तो हो गई, आप प्रैक्टिस कर चुके हो।
अब हम मेनली मूव करते हैं प्रैक्टिकल्स की तरफ। सो आई थिंक ये सारी कमांड्स आपको हो गई होगी। ट्राइब, कॉपी, मूव, डिलीट, मेक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, रीनेम, ये सारी फाइल सिस्टम्स की कुछ कमांड्स थी जो आपको मेनली यूज़ आती है। अट्राइब इतना यूज़ नहीं आता, वो तो मैंने बस हिडन शो करने के लिए आपको बता दिया कि आप अट्राइब से हाइड कर सकते हो परमानेंट। बाकी मेनली कॉपी, मूव, डिलीट, मेक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, रीनेम, ये ज़्यादा काम आते हैं। जो मेनली आप कुछ भी काम करो, आप नॉर्मली जैसे आप एक गाना भी कॉपी पेस्ट करते रहते हो, तो आप कुछ भी काम करते हो तो आपको मेनली इन 5 ऑपरेशन के ही काम आते हैं जो आप इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको सारी PNG इमेज सेलेक्ट करनी है तो आप star.png करोगे तो वो जल्दी हो जाएगी। अगर आप मैनुअली करोगे या फिर GUI के थ्रू करोगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो आपको अगर आपको प्रोसेस तेज करना है तो आप मेनली ये यूज कर सकते हो, इन कमांड्स को यूज कर सकते हो। अब सेकेंड हम चलते हैं बैकअप सिंक डॉट प्रैक्टिकल। अब हम एक बैकअप सिंक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाते हैं। बैकअप सिंक प्रोग्राम के लिए जैसे मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। सो लेट मी ओपन पेंट, व्हाट हैपनिंग। जैसे CMD में जाके मैं पेंट खोलता हूँ, आपको याद होगा पेंट खोलने का क्या था कमांड, MS पेंट। अब मान लीजिए आपको आप रोज़ एक, आपका ये वर्क स्पेस है, आप रोज़ इसमें काम करते हो और आप इसमें रोज़ कुछ फाइल्स ऐड करते हो। जैसे आज एक फ़ाइल ऐड की, कल और फाइल ऐड की, थर्ड फाइल ऐड की, फोर्थ फाइल ऐड की। अब मान लो बाई चांस किसी भी कारण से आपका ये फ़ोल्डर डिलीट हो जाता है, ये फ़ोल्डर डिलीट हो गया, इसका डिलीट होते ही आपके सारा डेटा उड़ जाएगा। तो आप इसको बचाने के लिए क्या करते हो, आप इसको बैकअप करते हो रोज़। मान लो आप रोज़ एक और फोल्डर है बैकअप नाम से, आप क्या करते हो, पहले यहाँ पे डेटा करते हो, जैसे आपका काम पूरा हो जाता है तो आप यहाँ पे तो करते हो, साथ में ही आप क्या करते हो, जैसे इसकी कॉपी की, Ctrl+C Ctrl+V, और उसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करते हो। रोज़ आपका काम ये है, मान लो रोज़ फाइल ऐड करना, फिर कॉपी पेस्ट करना, कॉपी। अब मान लो किसी दिन तो 1-2 फाइल है, लेकिन किसी दिन मान लो आपने 50 फाइल्स को एडिट किया। अब 50 फाइल्स को फिर कॉपी पेस्ट करना या फिर ढूंढना, किसी वर्क स्पेस को करना, तो इसमें आपको मैनुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप क्या चाहते हो कि आप कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी कमांड हो या कुछ ऐसा हो जिससे आप क्या करो कि मान लो कि एक छोटा सा ये एक प्रोग्राम है, ये मैंने सर्कल में जो बनाया है ये एक प्रोग्राम है, इसको मैं कलर कर देता हूँ मान लो येलो से। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, जैसे आप इसको क्लिक करते हो, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ का पूरा डेटा उठा के यहाँ पे पहुँचा देगा। यहाँ से सारा डेटा उठाएगा और आपका बैकअप फोल्डर में डाल देगा। तो आपका ऐसे मान लो ये सिनेरियो है, आपको ये करना है जस्ट ऑन द इसको क्लिक करने पर। तो ये आपका यूज केस है, ठीक है। एक क्लिक में सारा फोल्डर, सारी चीज़ें सिंक हो जाए, तो इसको आप बोल सकते हो, या तो सिंक बोल सकते हो। सो लेट मी राइट कि आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर को या तो सिंक करना चाहते हो, या फिर आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे ये बैकअप का सिंक कर रहे हैं तो आप इसको बैकअप सिंक बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर का बैकअप सिंक करना है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये डेटा ही मान लो, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके इस डेटा में मूव कर देता हूँ। सो इस डेटा फोल्डर में अभी 2 फाइल्स हैं। ये मान लो आपने ये किया, एंड मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, mkdir एंड लाइक बैकअप फोल्डर। सो ये डेटा फोल्डर, इसमें तो आप वर्क करते हो। ये बैकअप फोल्डर है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें आप मेनली बैकअप को स्टोर करते हो। तो अब आपको सिंक ऐसा करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कोई कमांड हो या कुछ ऐसी फाइल बन जाए जिसमें मैं डबल क्लिक करूँ तो अपने आप ही ये डेटा बैकअप हो जाए। तो ऐसा कुछ करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कमांड आपको पता है, मेनली आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो कॉपी कर, जैसे मान लो इसके अंदर सारी फाइल्स हैं,
इस डेटा फोल्डर में जितनी भी फाइल है उन सबको कॉपी करके बैकअप पे लेके जाना है। तो उसके लिए अभी मैंने बताया था आपको मल्टीपल फाइल करना है, तो आप एक्स कॉपी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा एक्स कॉपी, सारी कॉपी करनी है कहाँ से, डेटा नाम के फोल्डर में जितनी भी फाइल है, सारी फाइल्स के लिए आप यूज करते हो स्टार। जैसे मैंने बताया था स्टार, अगर मैं .txt लगा दूंगा तो सारी txt फाइल, लेकिन अगर मैंने स्टार लगा दिया मतलब जितनी भी फाइल है सारी फाइल आ जाएगी। सारी फाइल को मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ बैकअप नाम के फोल्डर पे। तो मैंने इसको लिख दिया बैकअप, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा सो ये जो भी बैकअप का डेटा था, मान लो यहाँ पे कुछ था, अब इस बैकअप में पहले कुछ नहीं था, अब ये आ गया, समझ आया। सो मेनली आप जैसे इस कमांड को यूज करते हो Ctrl+C, तो आप मेनली बैकअप कर लेते हो या सारी फाइल कॉपी हो जाती है। तो अब इस वाली चीज़ को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ। ऑटोमेट मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ एक फ़ाइल ऐसा हो, मैं उस पर 2 बार क्लिक करूँ और वो अपने आप ही बैकअप कर ले। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ नोटपैड में, और उस फाइल का नाम लिख देता हूँ जैसे sync sync डॉट, याद रखना इसका एक्सटेंशन हमेशा BAT होना चाहिए, बैच फाइल, बैट, ओके, sync डॉट बैट। अगर मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ sync डॉट बैट, और उसमें मैंने नॉर्मली ये कमांड पेस्ट कर दी Ctrl+V, और इसको मैंने सेव कर दिया। मेरे को पता है इस कमांड से मेनली बैकअप हो जाता है। तो अब मेनली आपको ये कमांड भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जैसे ये sync.bat नाम का एक विंडो बैच फाइल बन गई, या फिर एक प्रोग्राम बन गया, या फिर कोई एक कमांड इसमें लिखी हुई है। जैसे आप इस पर 2 बार क्लिक करोगे तो वो कमांड चल जाएगी। ऐसे मान लो जैसे मेनली मैं इस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं 2 बार क्लिक कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं इस पर 2 बार क्लिक करूँगा तो ये बैकअप हो जाएगा। जैसे अभी मैं एक काम करता हूँ, इस बैकअप को डिलीट कर देता हूँ, बैक करता हूँ और इस फाइल में जाता हूँ। तो अभी इसमें कोई ये है और बैकअप में कुछ भी नहीं है। अब मैं जैसे इस पे 2 बार क्लिक करूँगा, ये बैकअप वाले में इसका बैकअप बन गया, इस वाला हो रहा है ना। अब जैसे मैं इसको और फाइल, मान लो आज मैंने इसमें और काम किया तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो इसमें अब ये 4 फाइल हो गई। अब मैं इसमें करता हूँ तो हो सकता है यहाँ पे भी एरर दे, ठीक है। जैसे मैंने किया तो यहाँ पे एरर दे रहा है। अब ये पूछ रहा है कि ओवरराइट करना है नहीं करना, तो ये अपना प्रोग्राम में मतलब थोड़ा सा बग है ऐसे मान लो। तो आप इसको और एनहेंस करना चाहते हो, तो जैसे मैं भी तो नो कर देता हूँ, इसको भी नो कर देता हूँ। तो इसको मैं एडिट करता हूँ, तो वापस से मैं नोट पर सिंक करता हूँ। और हमने देखा था कि एक्स कॉपी, जैसे हेल्प ले लेते हैं, एक्स कॉपी -, जैसे मैंने किया तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उनमें से एक आता है -y। इसका मतलब क्या होगा, सप्रेस फ्रॉम, मतलब जो भी वो पूछ रहा था ना कि ओवर रिटर्न करना है नहीं करना, येस नो पूछता है। अगर आप नहीं चाहते कि वो येस नो पूछे तो उसके लिए आप -y ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स कॉपी के साथ में -y ऑप्शन यूज कर लेता हूँ। जैसे मैं ये -y ऑप्शन यूज करूँगा तो ये मेरे को प्रॉम्प्ट भी नहीं करेगा। जैसे अभी ओवर रिटर्न का प्रॉम्प्ट कर रहा था, अब वो नहीं करेगा। तो अब आपके लिए ऐसे मान लो कि आपका ये फुल फ्लैश प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको जैसे रिफ़्रेश करता हूँ, पहले ही यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बैकअप है तो बैकअप अभी मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और डेटा में जाता हूँ। तो अभी डेटा में मान लो ये 4 फाइल की जगह ये 2 ही फाइल है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंक, जैसे किया तो ये बैकअप हो गया, अपने आप हो गया ना। पहले यहाँ पे बैकअप में कुछ नहीं था। अब मैंने मान लो कि इस सिस्टम में आके मैंने कुछ काम किया, जैसे इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, अब मेरा डेटा बढ़ गया। अब मैं वापस से मान लो सुबह मैंने काम करना स्टार्ट किया था, शाम तक मैंने ये पूरा काम कर लिया। अब रात को मेरे को इसको बैकअप करना है, तो या तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, लेकिन मान लो यहाँ पे हज़ारों फाइल होती तो आपको मतलब सेलेक्ट करके करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधा यहाँ पे sync.bat पे क्लिक करते ये काम हो गया। आपको पता भी नहीं चला, विदिन फ्यू सेकंड्स में ये बैकअप हो गया। ऐसे और मान लो और बड़ा डेटा, Ctrl+C Ctrl+V। अब आप इसको बैकअप करना चाहते हो तो आप बस इस पर 2 बार क्लिक कर दो, ये बैकअप हो गया। तो आपको मेनली
आपने खुद ने एक प्रोग्राम या एक कम जैसे नॉर्मली जो एक फ़ाइल होती है ना, कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैं क्रोम चलाता हूँ तो 2 बार क्लिक करा तो क्रोम चला, ऐसे एक प्रोग्राम होता है। ऐसे आपने खुद ने अभी आपने सामने एक थोड़ा सा कमांड लाइन के बारे में जान के एक ऐसी प्रोग्राम बना दिया जिससे आप 2 फाइल को सिंक कर सकते हो। तो सेम ऐसा ही होता है कहीं पे भी आपको सिंक करना। जैसे मान लो हम देखते हैं यहाँ पे वन ड्राइव सिंक रहती है, तो वन ड्राइव में भी सेम ऐसा ही कुछ प्रोग्राम होता होगा जो क्या करता है, जैसे आपका सिस्टम ऑन होता है उस समय वो सिंक कर लेता है। मतलब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो जैसे मैंने इस पर सिंक किया, या फिर यहाँ पे और ऑप्शन आते हैं सिंक, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है, गूगल मतलब वन ड्राइव से मेरे डेटा को सिंक करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे मान लो यही वो बटन है जिस पे जैसे मैं यहाँ पे सिंक पे क्लिक करूँगा तो वो बैकअप को सिंक कर लेता है। सो ये आपने खुद ने बनाया ये बटन, या फिर आपने कमांड से बनाया। सो कमांड लाइन से आप जैसे खुद न्यू क्रिएट कर सकते हो, प्री डिफाइन। जैसे यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक किया तो लिस्ट हो गया, ये सब नहीं है। आप अपने हिसाब से भी कमांड बना सकते हो, या अपने हिसाब से भी कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। ये हो गया एक प्रैक्टिकल। ऐसे ही मान लो कि ये एनिमेशन वाला भी हम प्रैक्टिकली वैसे नहीं कर रहे। जैसे मान लो आपके पास कुछ फाइल्स है, टेक्स्ट फाइल है, जैसे मैंने ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें जैसे ये फेस बन रखा है थोड़ा सा, ये फेस है। अब ये फर्स्ट फाइल है। सेकंड फाइल में मैंने इसको क्या किया, इस फेस को पहले से जरा थोड़ा सा इधर लेफ़्ट साइड में कर दिया। जैसे इसके बीच में आप देखोगे तो इतना गैप है। अब थर्ड वालों में देखोगे तो ये गैप और बढ़ा दिया, ये थोड़ा बढ़ गया। ओके, सो मान लो कि ये मैंने 3 ही बनाई है। ये 3 टेक्स्ट फाइल है जिसमें सेम फेस है, बस वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। अब मेरे को इसका एनिमेशन बनाना है। एनिमेशन मतलब जैसे एक एनिमेशन मैं इस पर इसको करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जैसे देखो क्लिक करके ये कुछ कलर चेंज हो रहा है, ये मतलब ये मुँह इधर लेफ़्ट राइट ऐसे शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा कुछ एनिमेशन बनाना है। ये सब कमांड लाइन से हुआ है। ये थोड़ा सा अजीब है, बट ऐसा आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जैसे इसको मैं एक बार एडिट करता हूँ। तो इसको एडिट किया तो मेनली हमने कल कमांड पढ़ा था कलर, तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर कमांड। याद है कलर कमांड? लेट मी शो यू। जैसे इसको क्लियर करते हैं, मेरे को इसका कलर स्लैश क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो जैसे इन्होंने बताया मेरे को इसका कलर मान लो अब वाइट, जैसे अब ये ब्लैक एंड वाइट है ना, तो मेरे को इसका बैकग्राउंड तो वाइट करता हूँ और टेक्स्ट को ब्लैक करता हूँ। इसका उल्टा करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, कलर, और मैंने इसको F0 लिख देता। तो जैसे F0 किया तो ये बैकग्राउंड वाइट हो गया एंड ये ब्लैक हो गया। ये एक सीक्वेंस हो गया। ऐसे मैं अगर वापस से 0F कर देता हूँ तो इसका कलर चेंज। ऐसे ही आपको पता है कलर कमांड से आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो सेम मैंने भी ऐसे ही किया। मैं एंड टाइप कमांड जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टाइप, और लेट मी गो इनसाइड दिस फोल्डर एनिमेशन। सो मैं CD एनिमेशन उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पे dir करता हूँ तो यहाँ पे मेनली intro1.txt intro2.txt 3 फाइल है। अब टाइप क्या करता है, इस फाइल के अंदर जो भी है उसको टाइप कर देगा, उसके अंदर का डेटा आपको शो कर देता है। जैसे मैंने टाइप ये किया तो इसने ये स्कल को प्रिंट कर दिया, जो स्कल था ये वाला intro.txt, तो ये स्कल को इसने प्रिंट कर दिया। सो मेनली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके इसको प्रिंट करा रहा हूँ और साथ में कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये एक तरह से थोड़ा सा एनिमेशन की जैसा लग रहा है कि पहले कलर चेंज किया, फिर मैंने फर्स्ट फाइल को प्रिंट कराया, फिर टाइम आउट क्या करता है, टाइम आउट कमांड शायद मैं बताना भूल गया। टाइम आउट क्या करता है, कभी आपको इसको 2 या 3 सेकंड जैसे कभी होता है ना, जैसे मैं कुछ टाइम के लिए इसको रोकना है, जैसे मैंने टाइम आउट 3 कर दिया तो ये 3 सेकंड तक मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता ये इस सिस्टम को। तो ये क्या करता है, कुछ समय के लिए आपके टर्मिनल को रोक लेता है। जैसे मेनली अगर आपने C और C++ भी पढ़ा है तो वहाँ पे गेट कैरेक्टर होता है जो आपके इनपुट, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे जब तक आपके आउटपुट को रोक लेता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने ये
टाइम आउट होता है कि ये 3 सेकंड के लिए आपके CMD का वर्क को रोक लेता है। तो मैंने यही किया, पहले कलर चेंज किया, जैसे इसको अपन मैनुअली करते हैं, कलर चेंज किया, Ctrl+C Ctrl+V एंटर, कलर चेंज हो गया। उसके बाद में जैसे अभी तो ये कलर ब्लैक एंड वाइट ही है, उसके बाद में मैं इसको टाइप कर रहा हूँ Ctrl+C Ctrl+V, तो ये टाइप हो गया और उसके बाद में 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसके बाद मैंने क्लियर किया, फिर वापस से कलर चेंज किया, जैसे मान लो Ctrl+C Ctrl+V, तो अब मैंने इसका कलर चेंज किया। उसके बाद में टाइप किया, फिर उसके बाद में क्लियर किया, फिर वापस कलर चेंज किया, जैसे 27 वाला कलर चेंज किया, Ctrl+V, जैसे अब ये कलर चेंज हो गया। उसके बाद में मैंने उसको टाइप किया intro.txt। तो ऐसे करके हम मेनली क्या कर रहे हैं, इसको एक एनिमेशन में, इसको एक सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग से चला, लास्ट में गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट में मैंने गो टू कीवर्ड होता है इसमें, तो गो टू बैक कर दिया, एंड बैक यहाँ पे लेबल बना दिया, या बैक यहाँ पे लिख दिया। ये थोड़ा सा बैच स्क्रिप्टिंग के भी थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें लगे हैं, जो हम फ्यूचर क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सो आप वरी मत होना। मेनली मैं इसको शो करना चाहता था कि आप कमांड्स को एक सीक्वेंस में लिख के आप इसको एनिमेशन की तरह या फिर कोई प्रोग्राम भी कर सकते हो। जैसे आप हो मान लो कुछ कमांड्स ऐसी भी होती है, जैसे आप ईमेल भेज सकते हो, तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि इस कमांड से व्हाट्सएप मैसेज आएगा, इससे फेसबुक पे मैसेज आएगा, इससे ईमेल पे मैसेज आएगा। उसके बाद में आप जैसे जस्ट आप कोई मैसेज टाइप करके उस पर, जैसे ये animation.bat है, मैं इस पर 2 बार क्लिक करता हूँ तो जैसे ये एनिमेशन चलना स्टार्ट हो गया। ऐसे आप मान लो उसका नाम होता email.bat, तो आप जैसे उस पर क्लिक करते तो वो व्हाट्सएप या फिर अलग अलग आपके जो भी सोशल मीडिया उस पर मैसेज भेजता। ऐसा कुछ भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव बना सकते हो इसको। तो आपको थोड़ा बहुत मेनली आपको पावर पता चली होगी इसकी, कि आप कमांड लाइन को यूज़ करके पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने मेनली 2 प्रैक्टिकल किए, जिसमें एक तो हमने 2 फोल्डर को सिंक करवाया, जैसे इसको सिंक करवाया, और सेकंड कुछ पुराने लास्ट एंड इस सेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमने एक एनिमेशन, स्केल एनिमेशन क्रिएट किया। सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ जितना हो सके शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अभी तो बेसिक्स है, तो आपको इतना मेरे हिसाब से इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा डीप और जाएंगे, जैसे जेनकिंस या फिर गिटहब ऐसे टूल्स आएंगे, तो आप रियली में बहुत एंजॉय करोगे एंड डेवऑप्स को। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करोगे। सो गाइज, सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, एंड आपको अगर डेवऑप्स की भी प्लेलिस्ट जो मैंने लास्ट सेशन की बताए थे, या फिर लिनक्स के सेशन जो बताए थे, उनको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो गाइज, आप डेफिनेटली उसको एक बार विज़िट कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा सही से मैंने और भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ताकि आपके वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो गाइज, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।